ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। आज आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में दंतेश्वरी देवी विराजमान है। उसका दर्शन शंखनी और डंकनी नदी पर स्थित दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है वह यह दोनों नदी के तट पर स्थित है। 24 स्तंभों पर खड़ा है यह मंदिर, जो कि सागौन की लकड़ी से बना है और ओडिशा के कलाकारों ने इसमें आकर्षक नक्काशी भी की है। दंतेश्वरी मंदिर से कुछ दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर है। इसमें प्राचीन काल के शिवलिंग विराजमान देखने को मिलता है। नवरात्रि महोत्सव में भक्तों की अधिक कतार भी इस मंदिर में दिखाई देती है और दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब अन्नमदेव जब मुगलों से पराजित होकर जंगल में गए तो वह रास्ता भटक गए थे। तब कुल देवी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि माघ पूर्णिमा के मौके पर वे घोड़े में सवार होकर विजय यात्रा प्रारंभ करें। माता ने कहा कि वे जहां तक जाएंगे वहां तक उनका राज्य स्थापित होगा। राजा ने वारंगल के गोदावरी के तट से उत्तर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। राजा अपने पीछे चली आ रही माता का अनुमान उनके पायल के घुंघरुओं से कर रहे थे, लेकिन राजिम के त्रिवेणी पर पैरी नदी तट की रेत पर देवी के पैरों के घुंघरुओं की आवाज़ रेत में दब जाने के कारण बंद हो गई। तो राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो देवी के मना करने के बाद भी राजा नहीं माने। वे बहुत दुखी हुए। देवी ने कहा कि वस्त्र लो और जितनी भी भूमि इस वस्त्र ढक जाएगी वो तुम्हारे राज्य का हिस्सा होगा। राजा ने वस्त्र फैलाना शुरू किया और जो क्षेत्र इस वस्त्र से ढका वो बस्तर कहलाया। कुछ समय के पश्चात माँ दंतेश्वरी ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं दंतेवाड़ा के शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थापित हूँ। कहा जाता है कि माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा प्राकाट्य मूर्ति है। शेष मंदिर का निर्माण कालांतर में राजा द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ पर दंतेश्वरी माता के पद चिन्ह एक चट्टान पर बना है, जिसके दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। बाहर में ही बजरंग जी की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है और रास्ते से ही मूर्ति दिखाई देती है और रास्ते में ही विष्णु जी अपने शेष सैया में विराजमान हैं। सर आपको आपसे जानकारी चाहिए था। अरे नहीं अभी होगा अभी हम लोग बहुत बिजी हैं अभी। क्या जानकारी गांठ इतिहास मन गांठ इतिहास गांठ नानी मध्ये पनि आहे ये है दंतेश्वरी माई जी का मूर्ति मेन जगह
ये सुनो ना, इस मंदिर के बारे में मुझे जानकारी चाहिए था मैडम थोड़ा। बता दूँ। ये मंदिर यानी कि कब का बना हुआ है और कौन से भगवान का जैसे आप मंदिर? पूछ लीजिए कि खन जैसे तब मैं और क्या है बताते जाऊँगा उस हिसाब से। यानी कि यहाँ शंकर जी का मंदिर है। जी जी जी। तो ये कब का बना हुआ तो है? इस मंदिर की विशेषता ये है, जी। इसमें 32 जो पिलर है, जी। इसलिए इसका नाम 32 पड़ा। अच्छा। इसमें 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप, 16 इधर 16 उधर, 16 दूनी 32। और जैसे आपका गर्भगृह शिव जी का जहाँ पिंडी स्थापित है जी। वो गर्भगृह कहलाता है। अच्छा। और उसके जस्ट सामने में नंदी जी का बिल्कुल कलाकारी देखते बनता है, जैसे नंदी का वो जी। ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। जी। और इस मंदिर का निर्माण आपका 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। जी। और इनको निर्माण करता जो राजा हैं जी। छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। जी। अधिकांश शिवालय आप जाते हैं तो सिर्फ एक ही गर्भगृह रहता है। तो जी। यहाँ पे 2 गर्भगृह का रहस्य ये है कि जैसे आपका ये शिव जी का जो जलहरी है, जी। तीनों जो आपका जो तीनों लेयर है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों जी। लेयर अलग अलग है। जी। और ये मोमेंट होता है, शायद ये वास्तविक सत्य है या दंत कथा है, ये तो मुझे नहीं पता मैडम। बाकी जो यहाँ से जी। इस किसी 32 पिलरों में एक पिलर में अंडरग्राउंड टाइप का गुफा है। जी। ये गुफा क्या है आपका माई दंतखरी गुंतेवाड़ा कांटेक्ट। जी। तो यहाँ से अंडरग्राउंड है सोमेश्वर देव जो राजा रहे, जी। वो यहाँ से आराधना करने के लिए माई दंतखरी गुंतेवाड़ा जाते थे। जी। और एक जलरी को घुमा दिए, फिर वो बंद हो जाता था, एक जलरी को घुमा दिए, जी। फिर वो खुल जाता था। जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इतने बड़ा वो कालम, जी। ये जो कालम है जी। ये बलुआ पत्थर का ये दंतेश्वरी माई जी का मंदिर चलिए मैडम। हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ, टेंशन नहीं लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कितना नौ, के लिए 10, ये अभी नया 12, 13, 14, 32 खंबे का बना हुआ मंदिर है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगता है, यदि इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये है सवितर्क न्यूज़, सच की आवाज़।